नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रेट्रो इज ओवर। रेट्रो जब ओवर होगा तो प्लैनेट कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स सन। रेट्रो ओवर होता है। हाँ रेट्रो गोचर की मैं समझा रहा हूँ। अच्छा। गोचर हाँ। दोनों मैं मिक्स कर रहा हूँ, नेटल और गोचर। नेटल में हाँ। तो आप उठा के ले आए, D9 हाँ। देखा प्रारब्ध से क्या आ रहा है, आपने रिजल्ट बता दिया। हम्म। यही जब गोचर में रेट्रो हुए फिर वो डायरेक्ट हो गए। हम्म। डायरेक्ट हो गए तो वो सन के पास चले गए। हाँ। इसको समझना तो आपको पता चलेगा कि आपके चार्ट में कंबशन क्या है। यू विल गेट टू नो। अब रेट्रो हुए थे तो आप राहु केतु को फॉलो कर रहे थे, हाँ। आप अंधकार को फॉलो कर रहे थे। आप जैसे ही डायरेक्ट हुए आप सन के पास आए। सन हम्म। इज सेइंग हे मैन, व्हेन यू आर रेट्रो यू आर फॉलोइंग राहु केतु, यू डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। हाँ। आपने सेट ऑफ रूल्स गवर्नमेंट का फॉलो नहीं किया जो मैंने बनाया था, आप तो राहु केतु को अंधकार में गलत काम कर रहे थे। हाँ। आई थिंक यू शुड गेट पनिश्ड। हाँ। And that's where you go closer to sun to get combusted. हम्म। Combustion is a state where you are getting punished for what you have done when you were retro. प्रभराज योगा जब पढ़ोगे तो यही कहता है कि 4 या 4 से अधिक ग्रह अगर केंद्र में आ गए, इट मींस द पेटल ऑफ अ लोटस, जो हम लोग बोलते हैं कि मूलाधार चक्र लोटस है, वो हाँ। ब्रेक करता है। और वो पर्सन जो है हाँ। प्रभराज योगा इज रिस्की। ओके। क्लॉज है, कंडीशन है वहां पे। हम्म। वन ऑफ द प्लैनेट इज कंबस्टेड, हम्म। यू आर सॉर्टेड, तब आप अमीर हो जाएंगे। हाँ। फिर तो फिर आ जाते हैं, डायरेक्शन की बात हो रही है तो रेट्रो पे अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो देखो रेट्रो पे तो मैंने एक उरेश जी हैं हमारे स्टूडेंट है, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी। रेट्रो को पहले आप समझो, क्योंकि अगर एक बार आप रेट्रो समझ जाओगे तो रेट्रो कंबशन सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों चीजें बहुत मतलब बारीकी से तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसे टच पॉइंट दूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम्म। यू ऑलवेज थिंक लाइक राहु एंड सॉरी सन एंड मून दे आर डायरेक्ट, राहु हाँ। केतु ऑलवेज रेट्रो। हम्म। दीज आर द ग्रहस इन बिटवीन, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस दे बिकम रेट्रो। हम्म। रेट्रो इज फॉलोइंग राहु केतु। हाँ। आप प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हैं। हम्म। जब आप अंधकार में जाते हैं, okay, but because your nature is to follow prakash light, हम्म। what do you want to do? As quickly as possible you want to get aligned with sun. हाँ। इसलिए जब उल्टा अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो तो उसको अपोजिट हाउस में देखते हैं। हाँ। ठीक है। पर ये रेट्रो, थ्योरी सही है कि अगर कोई रेट्रो हो तो उसे ऑपोजिट हाउस में देखना यस, चाहिए। यस, मैं तो जितने चार्ट में उसको लगा करके और मतलब आज तक करते हैं और फैंटास्टिक रिजल्ट मिला है। यू विल गेट सरप्राइज, हम्म। क्योंकि वो सन से नजदीक जाना चाहते हैं तो आप अपोजिट हाउस में लोगे। ठीक है। उसमें भी क्लॉजेस हैं। लेट सपोज आई एम रेट्रो, आई एम डेबिलिटेटेड, I'll be हम्म। the first one to run and go that side. That side हम्म। is exaltation. हाँ। I'm leaving a question here for you and your audience. What about I'm exalted and retro? क्या मैं जाना चाहूंगा? मतलब ठीक कंफर्ट है, में अब हूँ। अब आपको समझना पड़ेगा who is that planet? Who is that planet? Because आप retro हो मतलब you are following राहु केतु. हम्म। Now, are you following राहु? Are you following केतु in this life? क्या आपका जो exaltation है वो भोगा के लिए है या मोक्षा के लिए है? Let's suppose a planet like Jupiter is retro हम्म। and exalted. हम्म। तो क्वेश्चन उठेगा यार उधर जाके डेबिलिटेट होना चाहेगा क्या? बट इन योर चार्ट यू सी दैट जुपिटर इज फॉलोइंग भोगा राहु, जुपिटर विल रन अवे। बट इन योर चार्ट इफ जुपिटर इज फॉलोइंग मोक्षा, then हम्म। Jupiter will say, okay, I don't want to go and get debilitated. I'm exalted here. That's okay. I'm following Rahu Ketu because through this I can get moksha because I am aligned with Ketu. There is a way to figure it out whether the grahas are aligned towards Rahu or towards Ketu, whether moksha or bhoga. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, आप उल्टे घर में लेके आओगे। क्लॉजेस हैं, देयर आर कंडीशंस, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट यशवी। तो हाँ। सीधा ये उठाया इधर रख दिया नहीं होता है। यही सब सुन के लगता है कि जितना पढ़ो उतना कम है फिर। पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, मजेदार टॉपिक है। आप एक एक व्यक्ति की एक एक, जिसको बोलते हैं दिन के एक एक पन्ने को आप निकाल करके सामने रख सकते हो कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट इट विल हैपन लाइक इन फ्यूचर। अब आपने रेट्रो उठा करके आप यहां ले आए। हम्म। जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो हम लोग, रेट्रो का मतलब होता है पास्ट लाइफ, अंधेरा, क्योंकि राहु पास्ट लाइफ दिखाते हैं। राहु इज हम्म। ऑल अबाउट पास्ट लाइफ, करेक्ट। तो हम D9 में जाके उनका पोजीशन देखते हैं और देखते हैं कि पास्ट लाइफ में किसको इवैल्यूएट कर रहा है। हाल फिलहाल के वीडियोस आपने देखा होगा, तो मैंने जुपिटर में भी कहा था कि जुपिटर रेट्रो हुए तो D9 में उस समय वर्गो में थे, तो लुक एट योर वर्गो प्लेसमेंट एंड ऑल दैट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रेट्रो इज ओवर। रेट्रो जब ओवर होगा तो प्लैनेट कहां जाएंगे? टुवर्ड्स सन। रेट्रो ओवर होता है। हाँ रेट्रो, गोचर की मैं समझा रहा हूँ। अच्छा। गोचर हाँ। दोनों मैं मिक्स कर रहा हूँ, नेटल और गोचर। नेटल में हाँ। तो आप उठा के ले आए, D9 हाँ। देखा प्रारब्ध से क्या आ रहा है, आपने रिजल्ट बता दिया। हम्म। यही जब गोचर में रेट्रो हुए फिर वो डायरेक्ट हो गए। हम्म। डायरेक्ट हो गए तो वो सन के पास चले गए।
हाँ इसको समझना तो आपको पता चलेगा कि आपके चार्ट में कंबशन क्या है. यू विल गेट टू नो. अब रेट्रो हुए थे तो आप राहु केतु को फॉलो कर रहे थे, हाँ आप अंधकार को फॉलो कर रहे थे. आप जैसे ही डायरेक्ट हुए आप सन के पास आए. सन इज सेइंग, हे मैन, when you were retro, you were following Rahu Ketu, you did lot of mistakes. हाँ आपने सेट ऑफ रूल्स गवर्नमेंट का फॉलो नहीं किया जो मैंने बनाया था. आप तो राहु केतु को अंधकार में गलत काम कर रहे थे. हाँ आई थिंक यू शुड गेट पनिश्ड. हाँ एंड दैट्स वेयर यू go closer to sun, you get combusted. हम्म Combustion is a state where you are getting punished for what you have done when you were retro. हाँ वाओ आप ऐसे ही नहीं मार खाते हैं. आप रेट्रो होते हैं, राहु के साथ में मिलके गलती करते हैं. यू थिंक लाइक, मैं 18-19 साल का लड़का हूं, मैं बाहर गया, दोस्तों के साथ मिला, वो मौज मस्ती, मूवी, सब स्कूल वगैरह छोड़ के मूवी देखे हमने. हाँ वापस घर आए, पिताजी बोले कहाँ थे, तो स्कूल गए थे. झूठ मत बोलो, स्कूल नहीं गए थे, मैं चेक किया था. अच्छा, स्कूल में नहीं थे, यू विल गेट पनिश्ड. हाँ सेम हैपेंस विद ऑल द ग्रहस. फिर वो जब वो सन डायरेक्ट के चलते पास चलते आते हैं, कंबशन कम हो जाएगी, इवेंचुअली ठीक हो जाएगा, बट वो अब एक तो वो पनिशमेंट तो मिलती है। अब वो क्या होता है, फादर गेट पे खड़े हैं. हम्म दिस इज सूर्य. सो यू आर हियर, लेट्स सपोज सूर्य से पहले हो आप, हाँ तो आपसे सवाल जवाब हो रहा है. हाँ सूर्य के क्लोज हुए, आपको मार पड़ी. पनिशमेंट सूर्य के क्रॉस कर गए, बिकॉज हाँ सन इज फादर. तो क्या हाँ होता है, मारने के बाद वो जाके बोलेंगे खाना खाया, चल खाना खा ले. हम्म सो नाउ देर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिस कंबशन हम्म that you will take it in consideration when you are doing that analysis, कि कहां पे है कंबस्ट प्लैनेट, पहले है, साथ में है, या क्रॉस कर चुका है. और जब आप मिस्टेक करके आते हो तो आपकी फीलिंग क्या होती है, आप गिल्ट फीलिंग में रहते हो. हाँ करेक्ट. और जो आपको उस दिन खुशी मिलने वाले होती है, घर पे पिटाई होती है, आप थोड़ा कम हो जाता है. हम्म सेम हैपेंस विद द कंबस्ट प्लान प्लैनेट. प्लैनेट जिस चीज को आपके आत्मकारक हैं, तो आप हमेशा अपने जीवन में जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप नीचे फील करोगे कि यार मेरी क्वालिटी थी लेकिन मुझे उतना मिला नहीं. क्यों? क्योंकि आप गलती करके आ रहे हो तो पिटापट हुई है. थिंक लाइक दिस. आपका धारा कारक कंबस्ट हो रहा है. कौन पिट करके आ रहा है? धारा कारक पिट करके आ रहा है. तो बट दिस इज, अगेन दिस इज गुड ना. अब अगर आपका धारा कारक पिट के आ रहा है, हैज दैट गिल्ट हाँ फीलिंग, आप हाँ खुश हो जाओ. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट दैट. बट ठीक है, हम इसको निगेटिवली यूज नहीं करेंगे. बट आई होप आई मेड इट क्लियर कि क्या होता है रेट्रो और कैसे देखना चाहिए. हाँ बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, कमिंग टू चार प्लैनेट्स, बोलते हैं कि अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में चार प्लैनेट साथ बैठे होंगे तो बाय वर्च्यू उस इंसान ने जिंदगी में रिच होना ही है। बट जिस हाउस में चार बैठे हैं वो हाउस जीरो हो जाता है। लाइक उस हाउस की एनर्जी लेके सारे प्लैनेट उसे सक्सेस दे देते हैं, बट वो हाउस उड़ जाता है। ऐसा होता है? देखो, चार प्लैनेट का मतलब होता है, अगर मैं मून और सन भी ले लूं तो मून को भी को लॉर्डशिप है टॉरस की, सन हम्म एक और बाकी तीन के दो दो. हम्म तो मतलब टोटल आप 7 घरों की एनर्जी लेके चल रहे हो. हम्म तो आधे से ज्यादा 50% से ऊपर आपकी पूरी एनर्जी एक घर में चली गई. एक घर में, हाँ। इट्स हार्ड टू बैलेंस इट आउट. हम्म until and unless you are spiritual enough to handle that energy, you won't be able to. देखो, हम्म क्लासिक्स में लिखा हुआ है प्रभराज योगा. प्रभराज योगा जब पढ़ोगे तो यही कहता है कि 4 या 4 से अधिक ग्रह अगर केंद्र में आ गए, इट मींस द पेटल ऑफ अ लोटस, जो हम लोग बोलते हैं कि मूलाधार चक्र है, लोटस है, वो हम्म ब्रेक करता है. और वो पर्सन जो है, वो मान के चलो पहाड़ पे चला जाएगा, एकांत में चला जाएगा, उसको मतलब भीख मांगने की नौबत आ सकती है. हाँ प्रभराज योगा इज रिस्की. ओके क्लॉज है, कंडीशन है वहां पे. हम्म वन ऑफ द प्लैनेट इज कंबस्टेड, हम्म यू आर सॉर्टेड. तब आप अमीर हो जाएंगे, हाँ। बिकॉज बट वो अगर उसकी एनर्जी सन में आ है. गया, मतलब चार के प्लैनेट्स में से एक सन हो गया और डिग्री क्लोज एनफ हो गई, हाँ, कमर्स और मान लो बढ़ बहुत ऐसे प्लैनेट हैं जो नेक्स्ट हाउस में भी हो कि ये 26 डिग्री के सन है, वो नजदीक में है, चलो कंबस्ट हो गया, फैंटास्टिक. लेकिन 4 ग्रहों की एनर्जी में रिस्क कहाँ होता है कि आपको ऐसे घर मिल जाते हैं जो आपको लंबी बीमारी दे सकते हैं. हाँ और देखो, 4 ग्रह जब आ गए तो चीजें बहुत बढ़ती चली जाती हैं. तो सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज के ऊपर होता है? गोल ब्लैडर में बढ़ने का, लीवर के बढ़ने का, कैंसर होने का. वो सारी बीमारियां जो मल्टीप्लाई करती हैं जो अंदर एक्यूमुलेशन में. बहुत जल्दी हाँ. हो जाता तो 4 ग्रह अगर एक साथ हो तो प्लीज मॉनिटर एंड सी योर चार्ट, किस किस घर के लॉर्ड वहां पे हैं और कौन कौन चीज वहां से बढ़ रही है. यू हैव टू वेरी केयरफुल. मैंने देखा है 4 ग्रह 9th हाउस
person got cancer. मैंने भी देखा 4 ग्रह, 7th हाउस, कैप्रिकॉर्न राशि, जुपिटर सैटर्न दोनों रेट्रो, 12th और 11th में कैंसर। कैंसर। तो वहां पे राहु भी थे, जुपिटर भी थे, दोनों एक्सपैंड करने वाले, फोर्थ लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मून भी थे वहां पे, तो कैंसर हुआ। ठीक है, रिकवरी भी है। वो उसमें फिर चूंकि जुपिटर थे, तो मैंने कुछ उनको घर भी बदलने के लिए बोला था वास्तु के हिसाब से, नंबर भी चेंज करने के लिए, ऑल दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 4 ग्रहों की एनर्जी संभाल पाना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, इट्स नॉट गुड, कभी भी इतना वेटेज अच्छा नहीं होता है। योर चार्ट इज द बेस्ट चार्ट व्हेन यू हैव एवरीथिंग वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। अदरवाइज एक साइड एनर्जी जाएगी, ईदर यू विल बी एट टॉप और एट बॉटम। टॉप पे जाने वाले बहुत कम ही है, बिकॉज योर वर्गास माइट नॉट सपोर्ट, बहुत कम ही केस में सपोर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम केस में आप नीचे ही जाएंगे, बीमारियां लेकर के आएंगे। जैसे मुकेश अंबानी के 4 प्लैनेट एक हाउस में है, तो उसको बीमारी किस चीज की हो सकती है? 4 प्लैनेट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे 4 प्लैनेट में मंगल एक्सचेंज में है, वीनस है, मरकरी है, सन है। आई डोंट नो विच प्लैनेट इज देयर। घर जो है वीनस का है। उनको जब भी प्रॉब्लम आएगी, लोअर एब्डोमेन की आएगी और बैक की आएगी। हिज बैक विल सफर फॉर श्योर। जैसी उनकी उम्र बढ़ेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटर्न की दशा अभी चल रही है। सैटर्न लग्ना में है, रेट्रो जंप करके आ रहे हैं 7th में। लकीली मार्स वीनस का एक्सचेंज है, तो वीनस इज ज्वाइनिंग सैटर्न, तो ये दशा बहुत अच्छी निकल जाएगी। करेक्ट, वीनस सैटर्न तो क्योंकि वीनस सैटर्न, और वीनस का जो है वो मरण कारक स्थान से जंप करके जा रहा है, 6 से वो 7th में जा रहा है, तो फैंटास्टिक। नेक्स्ट कम मरकरी। मरकरी की दशा में इनको दिक्कत होगी, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। उसी समय इनको जो है, जो इश्यूज होने वाले हैं हेल्थ के, वो उस समय होंगे। मुझे याद नहीं है, अगर वहां मून है, आई डोंट नो, तो फिर हार्ट वगैरह के, चूंकि सन भी है तो हार्ट रिस्क पे रहेगा, क्योंकि मार्च 7 में आ गए हैं, तो हार्ट की सर्जरी वो इंडिकेट करता है। ठीक है, बोलते कि अगर सैटर्न सेकंड में हो या 11th में हो तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आती है वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्यों? देखो, सैटर्न सेकंड का मतलब होता है टॉरस, पकड़ लो, सेकंड में है और टॉरस में भी है, सामने 8वां घर है, मार्स की राशि है, चीजें वहां कट होती हैं। अगर वहां आपका व्यवहार सही नहीं रहा, तो आपका इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप कट हो जाएगा, बिकॉज इन-लॉज का हाउस सस्टेनेंस होता है मैरिज का, इट विल इंपैक्ट योर मैरिज ओवरऑल। और 11th के लिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका 10th पड़ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि सोशल सर्कल में दिक्कत होने जा रही है, लोग आपको यूज करके फेंक देंगे। सैटर्न 8वें में बैठ करके 5वें को अर्गला दे रहा है। अर्गला मतलब इंटरेस्ट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ दैट हाउस, इफ इट इज अ सपोर्टिव हाउस, दोनों अगर एक जैसे, एक ही ग्रुप के हैं, बिलीव मी, सैटर्न की दशा अंतर्दशा गोचर आपको घर दिलवा के जाएगी। सो ये सैटर्न अच्छा है। सैटर्न क्यों बोलते हैं लंबी आयु देंगे? क्योंकि फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो 8th पड़ता है। 8th इज अगेन अर्गला, सेकेंडरी, तो ये सपोर्ट करते हैं लॉन्जिविटी को। अर्गला इज सपोर्ट, विरुद्ध अर्गला इज आप अपोजिंग। करेक्ट, तो वहां से आप किस चीज में ये अपोज करते हैं? 3rd हाउस है, पड़ोसी से लेकर संबंध खराब हो जाएंगे। जब आप सिबलिंग को चली जाएगी। हाँ, वो चली जाएगी। 8th हाउस में बैठे हुए हैं, सिबलिंग के साथ मारामारी हो जाएगी,